ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख दो भगवन अपने दोनों ये हाथ। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बिहारी जी की, बाकी बिहारी लाल की सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनी रहे, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि कई बार हम सोचते हैं, कई बार क्या अधिकतर हम ऐसे सोचते हैं कि जब से हम लड्डू गोपाल की अपनी सेवा कर रहे हैं तब से हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया है। हमारे साथ कुछ न कुछ ऐसा कष्ट आ ही रहा है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जिससे हमारा मन विचलित होता है कि हमारे मन में उल्टी सीधी बातें आती हैं कि हम जब से सेवा कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, जब से हमारे ठाकुर जी आए हैं हमारे घर में, तब से हमारे साथ कुछ न कुछ अशुभ चीज़ें हो ही रही हैं। कोई न कोई कष्ट, छोटा हो या बड़ा हो, आ ही रहा है। तो क्या ऐसा सवाल आना हमारे मन में सही है या गलत है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को कि बहुत वैसे तो देखिए, ये सब बातें हमारे मन में आती नहीं हैं, लेकिन आती हैं तो उसका समाधान क्या है और क्या सही है बातों का आना, इन सब चीज़ों का आना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब से हम अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, लोग आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, प्यार जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जब उससे पहले जब से आपके ठाकुर जी आपके घर नहीं आए, क्या उससे पहले ऐसा होता था? तो हम विचार करते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, पहले तो इतना नहीं था, लेकिन जब से हम ठाकुर जी की अपने लाए हैं, उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, तब से हमारे घर में हमने नोटिस किया है कि हमारे साथ ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। और हमारे ठाकुर जी हमारे साथ क्यों नहीं होते हैं, जबकि हमारे ऊपर तो उनकी कृपा दृष्टि बननी चाहिए कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हमारे घर के कलह कलेश उनको दूर करने चाहिए, हमारे कष्ट दूर करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको बताने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी, जिससे सुनने के बाद ही आप लोगों को जो भी आपके मन में ये बुरे विचार आते हैं, देखिए, आना गलत या सही नहीं होता है, उस चीज़ को समझने की हमें ज़रूरत होती है। देखिए, क्या एक बार होता है कि कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान और नारद जी आते हैं पृथ्वी लोक पर। वो दो लोगों के घर जाते हैं मांगने। एक होता है सेठ, जो वहाँ के सेठ होते हैं, उनके घर जाते हैं पहले विष्णु भगवान जी, और नारद जी भेष बदल कर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तो सेठ क्या कहता है, सेठ कहता है कि चले जाओ, मतलब उनको दुत्कार कर भेज देते हैं। तो भेज देता है तो नारद जी का फिर विष्णु भगवान जी आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारी लक्ष्मी में वृद्धि हो, तुम दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करो। फिर ये चले जाते हैं। फिर नारद जी रास्ते में पूछते हैं कि प्रभु, आपने हम दोनों को तो उसने दुत्कार दिया सेठ ने, लेकिन फिर भी आपने ऐसा कहा कि जाओ तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना वृद्धि हो, तुम तरक्की करो, ऐसा क्यों कहा आपने? तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि नारद जी, इसका भी जवाब आपको आगे मिलेगा। फिर वो जाते हैं, एक बुढ़िया बहुत ही गरीब होती है, और मतलब ये लगा लीजिए कि खाने का मतलब उसका ठिकाना नहीं है कि एक टाइम का भोजन भी उसके लिए दुश्वार रहता है उस बुढ़िया के लिए। तो दोनों जने जाते हैं, तो बुढ़िया क्या करती है, दोनों को आसन देती है, बैठते हैं। फिर कहती है भोजन तो कुछ नहीं है, लेकिन एक गाय है, वो दूध देती है, वही मैं आप लोगों को पान करा सकती हूँ। तो बुढ़िया दोनों जने को प्यार से पान कराती है, दूध देती है, पीते हैं। फिर आशीर्वाद देते हैं। विष्णु भगवान जी के मुंह से क्या निकलता है कि जाओ तुम्हारी गाय मर जाए। तो चले जाते हैं ये कहकर। फिर नारद जी रास्ते में पूछते हैं, प्रभु, सेठ ने तो ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया, इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आपने कहा जाओ दिन दूना रात चौगुना वृद्धि हो, तरक्की करो, और बुढ़िया बेचारी हमारा इतना आदर सत्कार की, फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा कि जाओ तुम्हारी गाय मर जाए? विष्णु भगवान जी कहते हैं, देखो,
सेठ को मैंने इसलिए कहा कि तुम्हारी लक्ष्मी बढ़े, लक्ष्मी तुम्हारी बढ़ोतरी हो, इसलिए क्योंकि वो माया जाल में अटका रहेगा। लक्ष्मी बढ़ेगी तो माया जाल में अटके रहोगे, भोग विलास में भटके उलझे रहोगे। उसको इतना मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं अपने प्रभु का भजन भक्ति भाव करूं। तो उसको क्या होगा कि वो एक सांप होता है, लक्ष्मी जो होता है कुंडली मारकर बैठ जाता है, तो उसको कभी गति नहीं मिल पाएगी सेठ को। वो अपने मोह माया में, लक्ष्मी में ही, धन इकट्ठा करने में ही अटका रहेगा। इसलिए मैंने उसको ऐसा कहा। और बुढ़िया को फिर नारद जी कहते हैं, बुढ़िया को आपने ऐसा क्यों कहा, उसकी गाय मर जाए, क्योंकि बुढ़िया बेचारी, बुढ़िया का तो एक ही एक सहारा है वो गाय, उसी से बेचारी अपना पालन पोषण करती है। तो बोलते हैं विष्णु भगवान जी, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो अगर पहले गाय मर गई, अगर पहले बुढ़िया मर गई, तो उसको ये रहेगा कि मेरी बाद मेरी गाय का क्या होगा। तो वो जब मरेगी तो उसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मोक्ष नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके मन में अपनी गाय के प्रति मोह माया अटका रहेगा। अगर गाय मर जाएगी तो वो निश्चिंत होकर अपने स्वर्ग में जा सकती है, मुक्ति पा सकती है, क्योंकि उसके मन में फिर कोई ऐसा नहीं रहेगा कि मेरे बाद उसका क्या होगा। तो नारद जी कहते हैं, वाह प्रभु, आपका तो लीला परंपार है, केवल आप ही जान सकते हैं। तो इस स्टोरी से देखिए हमें क्या समझ में आता है। इस स्टोरी से हमें यही समझ में आता है कि हमारे साथ कितना भी बुरा हो जाए, हमें तो लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन प्रभु जो भगवान हैं वो हमारे मतलब पता नहीं कितने सालों का, कितने जन्मों का देख रहे हैं। हम तो केवल इसी जन्म का देख रहे हैं कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, हमारे घर में कलह कलेश रहता है, हमारे एक दूसरे से प्यार नहीं रहता है। तो इसलिए आप अपने प्रभु पर छोड़ दीजिए, जो वो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं। देखिए, मैं आप सभी को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि भगवान से सगा आपका और हमारा कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी प्यारा हो। लेकिन जो परम पिता परमेश्वर है ना, प्रभु हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, बाके बिहारी लाल हैं, वो जितना हमारा सही चाहेंगे ना, वो कोई नहीं चाह सकता। तो इसलिए अगर आपके जीवन में ये सब चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो अपने मन के विचार को बदलिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि हमारे साथ सेवा करने से ऐसा हो रहा है। इसलिए होता है कि हमारे प्रभु चाहते हैं कि हमारे जो कर्म है, हमारा जो प्रारब्ध है वो इसी जन्म। और अगर आपके साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं, कलह कलेश बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, सब जो भी आपके नाते रिश्तेदार हैं वो आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो इसका आपको शोक नहीं मनाना है, दुख नहीं मनाना है कि हमसे तो हम तो बहुत सभी की नज़र में बुरे बन गए हैं, सभी हमारा साथ छोड़ रहे हैं। इससे क्या आपको समझना चाहिए कि प्रभु आपको निश्चल कर रहे हैं, आपको अगले जन्म में कुछ ना भोगना पड़े, सब यहीं आपको मिल रहा है, और आप अंदर से पावन पवित्र हो रहे हैं। आपके प्रभु आपके साथ खड़े हैं, वो आपका भला चाहते हैं। तो इसका कभी मत सोचिए कि हमारे सभी कि जितने मतलब नात रिश्तेदार और अपने जितना प्यार करते हैं ना, वो उतने ही मोह माया में उलझा रहता है। तो सबसे पहले प्रभु क्या करते हैं कि हमें मोह माया से दूर करते हैं, पवित्र करते हैं, हमारे मन को पवित्र करते हैं, अपने में लगाते हैं। और हम क्या है, हम सोचने लगते हैं कि जब से हम सेवा पूजा कर रहे हैं तभी से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सभी हमारा साथ छोड़ रहे हैं। अरे प्रभु से बड़ा साथ किसका हो सकता है? केवल प्रभु एकमात्र ऐसे हैं जो आप छोड़ सकते हैं उनसे रिश्ता, जो आपने रिश्ता बनाया भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि हमारा क्या रिश्ता है, भाई का है, स्वामी का है, पति का है, सखा का है, मित्र का है, लेकिन वो हमेशा निभाते हैं। तो केवल आपको ये सब चीज़ें प्रभु पर सौंप देनी है और अपने आप भक्ति करनी है। प्रभु हमारी परीक्षाएं लेने लगती हैं। इसके संदर्भ में देखिए, कर्ण की कहानी तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि अर्जुन से भी भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुमसे भी प्यारा मुझे कर्ण है। लेकिन कर्ण को बहुत प्यार करते थे प्रभु श्री कृष्ण। कर्ण मरा था तो प्रभु खुद रोए थे, बहुत रोए थे।
लेकिन जो प्रारब्ध था बल्कि कर्ण कहता भी है कि मुझे तो इतने सारे मेरे साथ दुख हुए, कष्ट हुए, तब तो आप खड़े नहीं हुए, जबकि आप माधव केशव सब जानते थे। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं जानता तो था, लेकिन जो विशेष भक्त होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। तो आपको ऐसा ही सोचना है, क्या पता आप विशेष हों, प्रभु के बहुत ही करीब हों। तो अपने मन से ये सब विचार निकाल दीजिए और प्रभु की भक्ति में केवल लगे रहिए। आपको सुख मिले दुख मिले, केवल ये सब चीज़ें तो आपको भूल जानी है कि प्रभु से केवल इतना कहना है कि सुख हो दुख हो सब आपके सौंप दिया है मैंने। सुख हो तो भी आप, दुख हो तो भी आप, मुझे केवल मैं जानती हूँ, तो केवल आपको जानती हूँ, जानता हूँ। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।